जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव का टिकट अब कंफर्म हो गया है। कहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ एनडीए है। इंडिया अलायंस में जहां आरजेडी है यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, कई दल है। और उधर एक तरफ एनडीए में अब नीतीश कुमार की पार्टी चली गई है, भाजपा है यानी कि बीजेपी, कई चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और चिराग के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति की पार्टी है। यानी कि अब लड़ाई जो इस बार 2024 के चुनाव में है एनडीए वर्सेस आईएनडीए अलायंस के बीच में है। अब देखिए पप्पू यादव का नाम जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। आपको याद होगा कि पटना में जब पूरा पटना डूब चुका था तो उसमें पप्पू यादव किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर राशन सामग्री पहुंचाते थे। हालांकि चलिए अब 2024 के चुनाव है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वही पप्पू यादव जो लगातार पिछले कई साल से पूर्णिया में लगातार सेवा कर रहे थे, पूर्णिया के लोगों के बीच में जनसभा कर रहे थे और हाल ही में पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया पर निकले, जिसमें पूर्णिया के एक एक गली में पप्पू यादव गए, लोगों से मुलाकात किए, लोगों के बीच में जनसभा को संबोधित किए। देखिए अब पप्पू यादव का लोगों के बीच में लग रहा था कि पप्पू यादव को टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो फिर पप्पू यादव किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। खुद पप्पू यादव की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, क्या उससे चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, पप्पू यादव कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया अलायंस में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ से हरा झंडी पप्पू यादव को मिल गया है। पूर्णिया लोकसभा चुनाव, पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे पप्पू यादव। देखिए और पिछले 10 साल से यानी कि 2 टर्म से वहां से जेडीयू के विधायक हैं संजीव कुशवाहा जी, और संजीव कुशवाहा के सामने इस बार पप्पू यादव होंगे इंडिया अलायंस से। अब देखिए कहा जा रहा है कि क्या तीसरी बार संजीव कुशवाहा पूर्णिया से हैट्रिक लगाएंगे यानी कि तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। और जेडीयू जो सिटिंग कैंडिडेट वहां से है तो क्या जेडीयू उन्हें टिकट देगी या फिर पप्पू यादव जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं तो एनडीए में वहां पर बड़ा बदलाव होगा, यह तो बात का बात है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि जिस पप्पू यादव को लेकर चर्चा था कि पप्पू यादव को टिकट कौन देगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया अलायंस में अगर किसी का जो खबर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से तो पप्पू यादव को हरा झंडी मिल चुका है। पूर्णिया से पप्पू यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के सीट से, यानी कि कांग्रेस के सिंबल से पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए आपको पता है कि पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद भी रह चुके हैं। और देखिए पप्पू यादव जो कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो है और लगातार पूर्णिया में पिछले कई साल से वहां पर मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में पप्पू यादव जा रहे थे और उनकी पत्नी कांग्रेस की बड़ी नेता है रंजीता रंजन। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर जो बिहार के सियासत में चर्चा था, कई लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव को कौन टिकट देगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस में अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का जो टिकट है वह कंफर्म लगभग हो चुका है और कांग्रेस के सिंबल से पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है। देखिए ज्यादा वक्त नहीं है, फरवरी अब खत्म हो रहा है और चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी महीने में जो 2-3 दिन बचे हुए हैं उसमें एक तरफ एनडीए अपना सीट बंटवारा करेगी और अंदर ही अंदर देखिए एनडीए के सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वह तैयार हो चुका है और इंडिया अलायंस में भी फॉर्मूला तैयार हो चुका है। और जेडीयू के यानी कि नीतीश कुमार अब इंडिया अलायंस से बाहर है, एनडीए के साथ गए हैं। तो इसका जो फायदा है वह आरजेडी को मिल रहा है, क्योंकि आरजेडी बिहार के नंबर 1 पार्टी है
और विधानसभा में नंबर 1 पार्टी होने के नाते अब आरजेडी को कहा जा रहा है कि लगभग 28 सीट मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। 10 सीट कांग्रेस को मिलेगा और 2 सीट सीपीआई को मिल सकता है। तो यही जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसी पर लगातार जो बिहार में चर्चा हो रहा है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर पप्पू यादव को लेकर सामने आया कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल से पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि लगभग उनका टिकट कंफर्म है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन आगे देखिए सूत्रों के हवाले से खबर है, आगे क्या कुछ होता है। सबसे पहले अपडेट हम आपको बिहार एक्सप्रेस पे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।